Krishna, Hey Krishna, 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 Rama, Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Pahima. Krishna, 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 Pahima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna हरे कृष्णा। ये जो भजन है ये चैतन्य महाप्रभु ने गाया था जब भी वो साउथ इंडिया यात्रा में जाते थे, तो ये भजन करते हुए वो हमेशा आगे जाते थे, कीर्तन करते हुए जाते थे, तो इनको बहुत प्रिय था चैतन्य महाप्रभु। फटाफट ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महाबदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर तुस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। Hare Krishna. So, thank you for joining our session today. I was waiting for devotees to join. And अभी हम सब लोग ना कार्तिक यात्रा से आए हैं, ऑलमोस्ट वृंदावन धाम जाके, और इतना अच्छा माहौल था, इतना अच्छा भक्तिमय जो एनवायरनमेंट रहता है, स्पेशली वृंदावन में, धाम में, गोवर्धन में, तो वो हमें ना बहुत उत्साहित करता है किसके लिए कि हम भक्ति को और अच्छे से करें। जैसे कार्तिक मंथ में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वचन लेते हैं। वचन क्या लेते हैं कि हम
भगवान की आरती करेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, है ना, और कोई गीत गाएंगे, तो अलग अलग सब भक्त ना, कोई अलग ज्यादा माला करेंगे, तो वो ना थोड़ा बहुत कंटिन्यू आगे भी चलना चाहिए। आइडिया क्या है कार्तिक मंथ का, कि वो जो है ना भक्ति में जो हम आगे बढ़ने का जो एक प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास निरंतर रूप से आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी हम अभी जो गजेंद्र की प्रार्थना है अभी उसमें ही है, और जहां तक है आज हम वो चैप्टर खत्म कर देंगे। मतलब गजेंद्र की प्रार्थनाएं जल्दी जल्दी उनको करेंगे, ताकि वैसे भी थोड़ी सी प्रार्थनाएं बची हैं, बाकी तो हम पहले कर चुके हैं। तो बहुत सुंदर यहाँ पे प्रार्थनाएं हैं, इनका बहुत सारे श्रुति फल दिए गए हैं, बहुत सारे बताए जाते हैं। जैसे सुबह उठ के अगर कोई नहा धोकर गजेंद्र की जो प्रार्थना है उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं कि गजेंद्र ने कैसे भगवान को पुकारा, भगवान ने उनको कैसे बचाया, अलग अलग इन सब चीजों पर अगर जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, तो उससे भी हमें बहुत जीवन में बेनिफिट मिलता है, स्पेशली भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी तक हमने श्लोक पढ़ा है 24 तक। आज हम 25th श्लोक से शुरू करेंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, श्लोक नंबर 25 मैं पढ़ता हूँ, आप लोग चाहें तो अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। जिजी विषे नाहम इहम इहामूय किम, जिजी विषे नाहम इहामूय किम, अंतर्बहिश्चावृतेभ्य योन्य अंतर्बहिश्चावृते येभ्य योन्य, इच्छामि कालेन ननयस्य विप्लवस्, इच्छामि कालेन ननयस्य विप्लवस्, तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्, तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम्। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं गजेंद्र की। बहुत जब व्यक्ति एकदम मरने वाला होता है, ऐसी स्थिति में है, उनका कोई और रक्षक नहीं है, कोई और बचाने वाला नहीं है, सिर्फ भगवान के ऊपर एक उनका सहारा है। जैसे हम पहले एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ना भगवान हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं जब हम भगवान को हृदय से बुलाते हैं, है ना। भगवान के भी कान हैं, भगवान भी एक पर्सनैलिटी है, एक पर्सन है। तो जब ये श्लोक बोल रहे हैं तो गजेंद्र को पूरा विश्वास है कि भगवान ये उनकी जो बातें हैं सब सुन रहे हैं, भगवान उनको सुन रहे हैं, और अंत में भगवान आते हैं और उनको बचाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जिजी विषय मतलब जीने की जो इच्छा रहती है ना, सबके अंदर रहती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो मरना नहीं चाहता है। क्यों नहीं मरना चाहता है, उसका कारण क्या है? जैसे हम सब लोग क्या है, हम सब लोग शरीर है कि आत्मा है? हम सब लोग आत्मा है। आत्मा है। और आत्मा क्या होती है कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, है ना। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, भगवान भगवत गीता में बताते हैं। और क्या होता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये कपड़े निकाल के दूसरे कपड़े जैसे हम पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है ना। तो आत्मा, क्योंकि उसके अंदर ये मरने वाला कोई स्वभाव नहीं है, तो जिस भी योनि में वो जाता है, जिस भी योनि में आत्मा जाती है, तो वो कभी मरने का विचार से डरती है। जैसे अगर आप छोटी सी चींटी भी देखेंगे ना, उसको भी अगर आप कुछ तिनका उसके सामने ऐसे रखेंगे या फिर कुछ आग उसको दिखाएंगे, वो फटाफट दूर भाग जाएगी। कोई भी अगर आप जो चींटी से लेके हाथी तक कोई भी अगर योनि की बात करें, तो सब योनि अपने आप को सब लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं। जैसे पुराने श्लोक में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बोला था, 24 वाले में उन्होंने बोला था कि देखिए अभी मुझे भगवान आप बचा लो, मुझे आप किससे बचा लो, इससे। तो उनकी इच्छा क्या है, बचना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो जीना चाहते हैं, फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, फिर से सब कुछ करना चाहते हैं। नहीं, उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है ना। वो बोल सकते हैं लोग, देखो हजारों सालों से लड़ रहे हैं, 1000 साल से लड़ रहे हैं, तो अपने आप को बचाना ही चाहेंगे ना।
नहीं, वो शरीर को बचाने की बात नहीं कर रहे। वो अभी इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जिजी विषय ना हम, मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं है भगवान, है ना। यहाँ इहाय मोय किम, इहाय का जहाँ पे अर्थ है, एक मिनट, तो नॉर्मली हर व्यक्ति जीना चाहता है, पर यहाँ पे गजेंद्र बोलते हैं कि हमें उनको जीना नहीं है। क्यों नहीं जीना है? एक सेकंड, मैं ना हिंदी का शब्दार्थ निकालता हूँ। और हरे कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, अभी आपकी आवाज आ रही। तो श्लोका नंबर 25। हाँ, जिजे विषय मतलब दीर्घ काल तक रहने की इच्छा, ना नहीं, अहम मैं, यह इस जीवन में, अमूय या अगले जीवन में। तो क्या बोल रहे हैं कि मुझे इस जीवन में लंबी आयु नहीं चाहिए, अगले जीवन में भी नहीं चाहिए। अरे, तो आपको चाहिए क्या? आगे बता रहे हैं और क्या है, क्यों क्यों ऐसी इच्छा हो रही है। बोल रहे हैं अंतर बहिश्चावृताभ्य चावृतेभ्य योन्या, ये जो मुझे शरीर मिला है ना, ये कैसा मिला है? ये हाथी का मुझे शरीर मिला है। तो हाथी के शरीर से क्या होता है? वो बोल रहे हैं अंदर से भी वो इग्नोरेंस में है, अग्नि अंदर से भी आवृत किया गया है। आवृत बोल रहे ना, अंतर बहिर, अंदर से भी और बाहर से भी अज्ञानता से भरा हुआ है। ये जो योनिया है, ये जो शरीर मुझे मिला हुआ है, अंदर से कैसे? जैसे अगर हम बात करें कि हाथी को पकड़ा कैसे जाता है। हाथी को पकड़ा, जैसे हम पहले भी बात किया है, एक नकली हाथी को साइड में खड़ा करते हैं, फिर जहां खाई होती है वहां पे वो बांस का एक ऐसा नकली बना देते हैं। हाथी वो हथनी की तरफ आता है और जो बड़ा सा एक खाई या गड्ढा रहता है उसमें गिर जाता है। फिर उसको काफी दिन तक खाने के लिए नहीं देते। फिर जब वो एकदम कमजोर हो जाता है तो उसको थोड़ा खाते हैं और उसको फिर सर्कस में ले जाके नचाते हैं। तो फंसता क्यों है? वो स्किन देख के, हथनी को देख के वो चला जाता है ना। और यहाँ पे बोल रहे हैं अंतर बहिश्चावृत अभ्या योनिया, तो उस शरीर में, शरीर इतना बड़ा है पर शरीर बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है ना, क्योंकि बुद्धि जो है, जो बुद्धि है ही नहीं। क्योंकि योनिया क्या है मतलब, ऐसे तो अगर देखा जाए तो जितने भी लोग हैं, जैसे हम सब जो लोग हैं, वो बचपन से ही इग्नोरेंस में रहते हैं ना, अज्ञानता में ही रहते हैं। ऐसे एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, उसमें बोलते हैं जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात संस्कारात भवेत द्विज। तो जन्म से हम लोग क्या है? शूद्र है, मतलब अज्ञानता में पैदा होते हैं। और जब संस्कार होता है तब हम द्विज बनते हैं, तब हम ब्राह्मण बन सकते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो हर एक व्यक्ति अनएजुकेटेड, अनपढ़ पैदा होता है ना। पर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कोई कैसे बनता है? जब वो पढ़ाई करता है, उस पढ़ाई को करता है, तब वो जाके डॉक्टर बनेगा। इंजीनियरिंग करेगा तो इंजीनियर बनेगा। तो जैसा जैसा वो उसका स्वभाव है, जैसा जैसा वो पढ़ाई करता है, अकॉर्डिंगली वो आगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनता है। वैसे ही हम जन्म से क्या है? शूद्र पैदा होते हैं, पर जो संस्कार हमारे होते हैं, हमारे कर्म के हिसाब से हमें ब्राह्मण बनते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, वैश्य बनते हैं, शूद्र बनते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये तो जो शरीर है एकदम ही शूद्र वाला मुझे मिला हुआ है, राइट। एंड और जो ये इग्नोरेंस है ना, आगे बोल रहे हैं श्लोक में, इच्छा में काले न यस्य विप्लवस। इच्छा में का मतलब यहाँ पे क्या है? मेरी इच्छा से, काले न काल के प्रभाव से, ना नहीं, यस्य जिसका विप्लव संहार हो सकता है। मतलब समय के हिसाब से देखो, इस जो मेरे पास ये अज्ञानता है, अज्ञानता समय के हिसाब से जाने वाली नहीं है ना। जैसे हम बोले बाकी सारी चीजें चली जाएंगी इस दुनिया में, है ना। अपना शरीर चला जाएगा, अपना घर चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। पर अज्ञानता की वजह से ऐसा, समय की वजह से ऐसा नहीं होगा कि
पूरा सब लोग अज्ञान हो जाएंगे। नहीं तो बूढ़े लोग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी मतलब विद्वान, जो शास्त्रों में ये है। तो लोग बोलते हैं कि समय नहीं है ना, समय नहीं है किस चीज का, अभी पढ़ने का, बाद में समय आएगा तो मैं शास्त्र पढ़ूंगा, बाद में समय आएगा तो मैं ये करूंगा, बाद में। और जब समय होता है तो लोग कार्य नहीं करते हैं, है ना। और बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, ऐसे ही थोड़ी ना बाल धूप में सफेद किए हैं, है ना, आपने सुना। तो वो उनका कहने का मतलब क्या है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज्ञान है, पर जब तक आप असली ज्ञान को नहीं लेते, जब तक आप भक्ति नहीं करते, तब तक वो सब कुछ जीरो है ना। तो यहाँ पे ये जो बहुत सुंदर प्रार्थना जब गजेंद्र कर रहे हैं, तो इसमें ये भी बोल रहे हैं कि चलो हम इसका ना तात्पर्य भी पढ़ते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं। इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस, लास्ट में जो लाइन है उसमें बोल रहे हैं, तस्यात्म लोका वर्णस्य मोक्षम, आत्मलोका वर्णस्य मतलब फ्रॉम द कवरिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मोक्षम। तो मुझे आप इससे बचाओ, ये अंध का जो जो इग्नोरेंस है, इससे आप मुझे भगवान बचाइए। तो वो इस शरीर की रक्षा करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो किसकी बात, किसको बचाने के लिए, अपनी जो चेतना है भगवान के प्रति, जो उनका भक्ति है, उनको बचाने के लिए प्रार्थना करें। तो हम ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद और आगे जीवित नहीं रहना चाहता। तो बोल रहे हैं घड़ियाल से आप बचा लो, पर मेरे को आगे जीवित जीने की इच्छा नहीं है ना। हार्डली कोई व्यक्ति ऐसे बोलेगा कि मुझे मरना है। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। किससे बचना चाहते हो? अज्ञान के आवरण से। आवृतम, यहाँ पे आगे संस्कृत में जो श्लोक में जो शब्द आता है वो आता है आवरण, आवृतम। तो वहां से बचना चाहते हैं। यह आवरण काल के प्रभाव से भी विनिष्ट नहीं होता। ठीक है, इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को गुरु के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहिए, जिसका वर्णन तथा स्तुति गौतमीय तंत्र में इस प्रकार की गई है। जो हम श्लोक पढ़ते हैं शुरू में मंगलाचरण के, वो श्लोक यहाँ पे कोट किया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने ज्ञान के दीपक से मेरी उन आंखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो चुकी थी। भले ही मनुष्य इस जगत में जीवन संघर्ष क्यों ना करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है। फिर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि यह जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की एकमात्र कामना करनी चाहिए। अज्ञान के कारण प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीवन को हम सुखी तथा आनंददायक मानते हैं। हम क्यों अपने जीवन को आनंददायक मानते हैं? प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं क्योंकि हम अज्ञानता में है। अज्ञानता वर्ष हम बोलते हैं, देखो सब अच्छा चल रहा है, हमारा जीवन अच्छा है, हमें क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, सब अच्छा अच्छा करना चाहिए। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं अज्ञानता के कारण क्या हो रहा है, हम अपने आप इस जीवन को सुखी तथा आनंददायक मानते हैं। किंतु इस भौतिक जगत के पतित जीव में ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। कोई भी सुखी नहीं, ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं, प्रभुपाद बता रहे हैं। हम सुख पूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, है ना। एसी लगा लिया गर्मियों में, और सर्दियों में हीटर लगा लिया, या फिर कार से हम जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हम सुख सुविधाएं बनाते हैं ताकि हम बहुत सारा सुखी रहें, है ना। किंतु इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता, भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में अस्थायी आवास बनाने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें।
मैं एक बार कार से जा रहा था और मेरे सामने ना एक कार चल रही थी, वो बहुत अच्छी मर्सिडीज कार थी और उसके अंदर एक व्यक्ति बैठे थे। तो मुझे लगा मैं थोड़ा ना उसको, स्लो ट्रैफिक था और मेरे पास थोड़ी जगह दिख रही थी, मैं बोला इसको थोड़ा आगे, मैं भी आगे जाता हूँ थोड़ा। तो मैंने जब आगे जाने की कोशिश की और शीशे से देखा तो उस कार के अंदर जो व्यक्ति था वो क्या था, मर्सिडीज में अगर कोई है तो डेफिनेटली पैसा वाला रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना। पर वो फोन पर इतनी जोर जोर से बात कर रहा था, इतना चिल्ला रहा था, मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही थी, पर उनके एक्शन से ऐसे चिल्ला चिल्ला के ऐसे जोर जोर से ऐसे चिल्ला रहे थे। देखो, व्यक्ति के पास मर्सिडीज भी है तब भी सुखी नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, प्रभुपाद भी यही बोल रहे हैं कि जीवन में अस्थायी आवास बनाने का कितना ही प्रयत्न कर लो, कितना अच्छा घर हो, कितना एसी हो, सब कुछ हो, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम आनंददायक नहीं हो सकते। वो टेम्परेरी थोड़ा सुख मिल जाएगा पर हम परमानेंट सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। सोहम विश्वसृजं विश्वम, सोहम विश्वसृजं विश्वम, अविश्वम विश्ववेदसम, अविश्वम विश्ववेदसम, विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म, विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म, प्रणतोऽस्मि परम पदम, प्रणतोऽस्मि परम पदम। तो भगवान के कितना बता रहे कि भगवान के बारे में अभी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान है कौन, है ना। अब मैं किसको प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हम सीधा अनुवाद पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट जाएंगे। भौतिक जगत से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। किसको? जो ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है। भगवान सबको जानते हैं ऐसे बता रहे हैं, और इस ब्रह्मांड में भी परमात्मा के रूप में है। वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। तो बहुत सारे भगवान के इन्होंने गुण गिनाए हैं यहाँ पे कि भगवान क्या क्या है और क्या क्या करते हैं। मैं उनसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ। स्पेशली जब ये युद्ध जब चल रहा था, युद्ध मतलब जो घड़ियाल, जो क्रोकोडाइल था, उसने पांव पकड़ लिया था और जब ये गजेंद्र की और उनकी लड़ाई चल रही थी तो 1000 साल हो गए थे। वहां पे बहुत सारे देवी देवता सब लोग आ गए थे, पर गजेंद्र ने स्पेशली ऐसे श्लोक बोलकर बताया कि मैं ना इंद्र को बुला रहा हूं, क्योंकि इंद्र भी सोच सकते हैं कि देखो भगवान ना एक एक उस एरिया का भगवान तो मैं हूँ, जो स्वर्ग लोक में जहाँ पे ये है उस एरिया का तो भगवान मतलब टॉप मोस्ट पर्सन मैं हूँ और ये हूँ। तो यहाँ पे बता रहे नहीं, मैं किसको बुला रहा हूँ? भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करते हुए उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ, जो इस ब्रह्मांड के सृष्टा है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया है ना। साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे हैं। इस भगवान इस दुनिया में भी हैं, हर एक जीव के अंदर आत्मा के समान परमात्मा के रूप में रहते हैं और इस ब्रह्मांड के बाहर भी रहते हैं। जैसे हमने जब भगवान मिट्टी खाते हैं तो जो यशोदा मैया उन बोलती है आप मुंह खोलिए, है ना, तभी प्रूव होगा कि आपने मिट्टी खाई है कि नहीं खाई है। या बलराम बोल रहे हैं आपने मिट्टी खाई है, आप बोल रहे हो आपने नहीं खाई है, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो जब मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया के मुंह में यशोदा मैया क्या देखती हैं कि वहां पे कृष्णा है, वहां पे ब्रह्मांड है और वहां पे सब कुछ देखती हैं, सारे तारे, सारे ग्रह। फिर पृथ्वी देखती है, पृथ्वी में इंडिया, इंडिया में यूपी, यूपी में वृंदावन, वृंदावन में अपने आप को देखती हैं कि वो कृष्णा के मुंह में पूरे ब्रह्मांड को देख रही हैं, वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो भगवान इस ब्रह्मांड में भी हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, है ना। ब्रह्मांड के परमात्मा है, वह अजन्मा है, उनका कोई जन्म नहीं होता और परम पद पर स्थित है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अभी किसी को डाउट नहीं है कि किसको बुला रहे हैं, है ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग तथा कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं, कृष्ण है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनका दर्शन करा सकते हैं? इस श्लोक में इसी का उत्तर मिलता है कि यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं, अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा,
तो हमें यह जानना चाहिए कि कोई भी ऐसा है कि कोई ऐसा भी है जिसने संपूर्ण विश्व की रचना की है, जिसने इस विश्व के लिए अव्यय प्रदान किए और स्वयं अव्यय बन गया, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्ति में जीवन की यह शुरुआत है। प्रभुपाद बोल रहे हैं आप बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ सवाल करेंगे ना, ये दुनिया किसने बनाई है, ये पेड़ पौधे कहाँ से आ गए हैं, हम कुछ एक छोटी सी चीज बनाते हैं, उसका एक इन्वेंटर रहता है, उसको किसी ने बनाया है, उसका आविष्कार किसी ने किया है, उसको कलर किसी ने किया है। जैसे हम डिवाइस में बोलते हैं ना, एक नकली फूल दिखा के बोलते हैं, देखिए नकली फूल बनाने के लिए एक आदमी लगा, उसको कलर किया, उसको सेंट लगा के उसमें खुशबू डाली, पर जो ओरिजिनल फ्लावर है, असली फूल है, वो किसने बनाया है? उसको बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। तो कौन है? वो भगवान है। तो प्रभुपाद भी बता रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा भी व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो समझ सकता है कि भगवान कोई तो है जो ये सब कुछ बना रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और उसको हम भगवान कहते हैं। राइट? हमारा शरीर ही कितना कॉम्प्लेक्स है ना। आंख कहाँ दी है भगवान ने, नाक कैसे, हाथ पूरा परफेक्टली बनाए हैं। अगर आप देखेंगे छोटे छोटे जीव को भी देखेंगे, मच्छर कैसे उड़ जाता है और कैसे आराम से बैठ जाता है। जब मच्छर खाने के लिए आता है तो जब वो काटता है तो उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता मच्छर काट रहा है। जब वो काट के उड़ जाता है उसके बाद में खुजली होती है ना। तो बहुत सारे भगवान ने ना इतना अच्छे से इस सृष्टि को बनाया है। जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो बहुत ही ना आपस में बहुत अच्छा एक भगवान ने सम्मेलन किया हुआ है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं आज। योगरंदित कर्मणा कर्माणो योगरंदित कर्माणो योगरन्दित कर्माणो हृदय योग विभाविते विवादिते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, देखिए भगवान नहीं, गजेंद्र बोल रहे हैं, योग रंदित कर्माणो, मतलब जो लोग हैं वो लोग जिन्होंने भक्ति करके, योग करके क्या किया है, अपने कर्मों को जला डाला है। और हृदय योग विभावित है, और आप योग से क्या किया है, अपने हृदय को पूरा प्यूरिफाई कर लिया, अपने हृदय को साफ कर लिया है, सारे जितने भी अनर्थ हैं उनसे वो बच गए हैं। तो क्या होता है, पहले हम योग से अपने कर्मों को जला देते हैं, फिर वो बोल रहे हैं फिर अपने हृदय को प्यूरिफाई करते हैं। उसके बाद में योगी क्या कर पाता है, योगिनो यम प्रपश्यन्ति, अरे वो भगवान को अपने हृदय में देख पाता है। योगेशाम तम नतोस्मि हम, है ना। तो योगेशाम जो भगवान को बोल रहे हैं, जो भगवान, योगेशाम का मतलब क्या है, जो योग के फल को प्रदान करते हैं। जितने लोग योगा करते हैं भगवान को पाने के लिए, उसके फल को जो देते हैं उसको योगेश्वर या योगेशाम बोलते हैं। तम नतोस्मि हम, तो उनको मैं नमस्कार करता हूं, यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं। तो इसका हम फटाफट, कोई पढ़ना चाहेगा इसका अनुवाद? हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। यस पंडित। मैं उन ब्रह्मा परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदय में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतः शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, मतलब गजेंद्र ने इतना ही स्वीकार किया कि कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है और इसको अवयव प्रदान किए हैं। इतना तो हर एक को, यहाँ तक कि कट्टर नास्तिक को भी मान लेना चाहिए। तो भी फिर अभक्त
तथा सामान्य नास्तिक इसे क्यों नहीं स्वीकार करते? इसका कारण यह है कि वे अपने सकाम कर्मों के फलों से दूषित रहते हैं। मनुष्य को एक के बाद एक संपन्न किए गए सकाम कर्मों के फलस्वरूप हृदय में जमी हुई धूल से मुक्त होना चाहिए। उसे भक्ति योग के अभ्यास से इस धूल को धो डालना चाहिए। रोग रंधित कर्मण, जब तक मनुष्य भौतिक शरीर के रजो तथा तमो गुणों से आच्छादित है, तब तक भगवान को जान पाने की कोई संभावना नहीं है। तथा रजस्तमो भावा कल्मशो भावश्य, वे जब मनुष्य रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, तो वह काम तथा लोभ जैसे निम्नतम दुर्गुणों से मुक्त हो जाता है। आजकल ऐसी बहुत सी योग की पाठशाला हैं जो लोगों को योग के अभ्यास से काम तथा लोभ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अतएव लोग तथा कथित योग अभ्यास के लिए अत्यंत ललायित रहते हैं, किंतु योग की वास्तविक विधि यहाँ पर वर्णित है। जैसा कि अधिकृत रूप से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ध्यान वंदित तत्सेना तम मनसा पश्यन्ति य योगिना। योगी वह है जो भगवान के चरण कमलों का सदैव ध्यान करता है। इसी की पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। प्रेमांजना चरितम भक्ति विलोचनेना संते सदैव हृदयेषु बुलोकयन्ति। यम श्याम सुंदर चित्त गुरु स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो साक्षात श्याम सुंदर या कृष्ण है, जिनके गुण अचित्र तथा असंख्य हैं। निर्शुद्ध भक्त अपने हृदय में प्रेम रूपी अंजन लगी हुई भक्तिमयी आंखों से देखते हैं। भक्ति योगी श्याम सुंदर को, श्याम वर्ण वाले सुंदर कृष्ण को निरंतर देखता है। क्योंकि गजेंद्र अपने को सामान्य पशु समझ रहा था, अतः उसने अपने आप को भगवान का दर्शन पाने के लिए अयोग्य समझा। विनयवश उसने सोचा कि वह योग का अभ्यास नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भला ऐसे लोग जो देहात्म बुद्धि के कारण पशुओं के समान है, जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? वर्तमान काल में जिन लोगों की इंद्रिया वश में नहीं है, जिन्हें दर्शन का ज्ञान नहीं है और जो धर्म के सिद्धांतों तथा विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, वे भी योगी होने का अभिनय करते हैं। योग अभ्यास में ये सबसे बड़ी विडंबना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थोड़ा सा बड़ा ही निकला है। ठीक है, तो यहाँ पे ना प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, देखिए थोड़ी भी बुद्धि होती तो आदमी समझ सकता है कि भगवान है ना, पर फिर भी व्यक्ति क्यों नहीं स्वीकार कर पाते, प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि इतने गलत काम करते हैं लोग, इतना जो हृदय है इतना दूषित हो गया है सकाम कर्मों के फलों से, कि वो इतना भी सवाल नहीं कर पाते, अरे मुझे खाने को कौन दे रहा है, ये अनाज कहाँ से आ रहा है, ये जो संतरा का फल है ये कैसे भगवान ने बनाया है। कोई भी छोटी मोटी भी आदमी अगर सवाल करेगा ना तो व्यक्ति समझ सकता है, पर बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ अपने आप हो रहा है और अपने आप उसको मिल रहा है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे ना उनको बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहां पे अगर हमें थोड़ा भी समझना है ना, तो कम से कम क्या करना पड़ेगा, जो रजोगुण है उससे थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, तमोगुण और रजोगुण से ऊपर आना पड़ेगा, तब कोई संभावना है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान को जान पाने की तब कोई संभावना है, कब, जब हम तमोगुण और रजोगुण में से ऊपर उठेंगे। ऐसा नहीं कि आप सतुगुण में आ गए तो आप भगवान, सतुगुण क्या है, बहुत फेवरेबल है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं, पर सतुगुण कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। पर सतुगुण में आप भगवान को जान सकते हो, नहीं तो भगवान को जानना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी इस श्लोक में क्या बोल रहे थे, इसके पहले वाले श्लोक में, कि मैं हाथी के शरीर में हूँ। हाथी का शरीर क्या है, आवृत है, किससे आवृत है, अज्ञानता से आवृत है ना। तो हम सब भी, और ये शरीर हमें मिला है, तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर हमारे अंदर भी अगर कम बुद्धि है, हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, हम बहुत हमें समय लग रहा है या बहुत कुछ, जैसे कुछ लोग हैं उनको हमने देखा है कि एक माता जी हमारे यात्रा में आई थी, अभी हम लोग वृंदावन गए थे, वो 3 महीने हुए हैं उन्हें भक्ति में आए हुए। तो पहले 1-2 महीना उन्होंने पूरा डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स किया और तीसरे महीने से माला शुरू करी और 1 महीने के अंदर 1 माला से 16 माला पे माता जी आ गए। वो इतने उनको अच्छा लग रहा था, वो सीधा वृंदावन धाम, गोवर्धन धाम यात्रा करने के लिए आ गए।
तो मैं देख रहा था, देखिए कितने भाग्यशाली हैं, मतलब मुझे तो कितना टाइम लगा और अभी तक मैं 16 माला कैसे तो गिन के कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, पर अभी तक अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। पर वो माता जी को देख के बहुत अच्छा लगा। तो कई बार ऐसे लगता है कि मेरी बुद्धि में कुछ क्यों नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या कारण है, हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण अभी भी काफी मात्रा में है। तो जब वो थोड़ा थोड़ा निकलेगा तब हम थोड़ा और भगवान को समझ पाएंगे। प्रभुपाद आगे बोल रहे हैं कि बहुत सारी योग की पाठशाला है ना, योग के नाम पे बाकी सब कुछ करा रहे। योग का मतलब क्या है, भगवान से जुड़ना। उस भगवान को उन्होंने साइड में कर दिया है। और आपको क्या चाहिए, आपको अच्छा शरीर चाहिए, आपको तंदुरुस्त रहना है ना। तो बहुत अलग अलग, वेस्ट में जाएंगे तो बहुत ही अलग अलग तरह के ना योगा भी शुरू हो गए। योगा के नाम पे क्या क्या शुरू हो गया। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए तथाकथित लोग अभ्यास करते हैं और लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ देखो हमें ऐसा योगा करना है। और भगवान को अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्म संहिता से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो एक्चुअली श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो प्रेम का अंजन जब लगाएंगे तब हम भगवान को जान सकते हैं, तब हम भगवान को देख सकते हैं। हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है ना, प्रेम नहीं है तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं। जहां पे हमारा हृदय है, जहां पे हमारा मन है ना, उस चीज को हम देख पाते हैं। जैसे अगर आप जो एक बिजनेसमैन है उसको आप कहीं लेके जाओगे तो सब जगह क्या देखेगा कि मैं बिजनेस कैसे करूं, है ना। जो जो एक लस्टी आदमी है वो कहीं भी जाएगा तो वो सब जगह सबको गलत नजरों से देखेगा। तो वैसे जो भगवान का एक प्रेमी व्यक्ति है वो क्या देखेगा, जैसे मेरे जैसा, मेरे को, मैं प्रसाद, हम लोग प्रसाद के बीच ना बहुत ये रहते हैं। वृंदावन में भी गए तो हमने बहुत कचौड़ी खाई, ये खाई वो खाई तो जहां भी हम जाते थे हम देखते थे अभी अच्छा प्रसाद कहाँ मिल रहा है। तो भक्ति वक्ति नहीं है, हम लोग कुछ और करने जाते हैं वृंदावन। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब प्रेम का अंजन लगा होगा ना तभी हम भगवान को अच्छे से देख पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। श्याम सुंदर भगवान जो है, राधा श्याम सुंदर हैं हमारे इस्कॉन वृंदावन में, तभी हम भगवान को देख पाएंगे, अन्यथा भगवान को हम नहीं समझ सकते। तो ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, भला ऐसे लोग जो देहात्म बुद्धि के कारण पशुओं के समान हैं, जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला है कि अगर आप देह, अपने शरीर को, अपने आप को ये शरीर मानते हो, शरीर का पालन पोषण करने के लिए, शरीर के एंजॉयमेंट के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए अगर आप लगे हुए हो तो आप क्या हो, आप भी एक पशु हो। मतलब हम मैं आप में से किसी को नहीं बोल रहा हूँ बट यहाँ पे प्रभुपाद ऐसा लिखते हैं, थोड़ा स्ट्रांग लिखते हैं। तो और जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है वो योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि कम से कम ये तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भगवान में विश्वास रखना पड़ेगा और थोड़ा भक्ति करना पड़ेगा। जो हमारे रज गुण है, तम गुण है, उनसे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके हम थोड़ा भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ा हम आगे वाले श्लोक में जाते हैं। किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। श्लोक नंबर 28। नमो नमस्तुभ्यं असाहे वेगा नमो नमस्ताभ्यं सायेद शक्ति त्रियाय अखिलाधिगुणाय शक्ति क्रियाय अखिल गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ते कद इंद्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने कदिंद्रियाणाम अनवाप्त वर्मणे। ठीक है, सीधा हम अनुवाद पढ़ते हैं।
अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, हे प्रभु, आप 3 प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। भगवान के बारे में अभी गुणगान कर रहे हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं बारंबार आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हमारे लिए इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ये वाली लाइन है, किंतु जो लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखने में असक्षम है, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर हमें भगवान को पाना है तो कोई प्राइस देना पड़ेगा, कुछ कीमत देनी पड़ेगी। भगवान सब कुछ दे देंगे, भगवान मुक्ति भी बहुत आराम से दे देंगे, पर भगवान क्या नहीं देंगे? भगवान हमें भक्ति नहीं देंगे। बहुत बार ना लोग ऐसे देखते हैं, भगवान की लीलाओं को देखते हैं और लीलाओं के बारे में सीधा कमेंट करने लगते हैं। क्या कमेंट करने लगते हैं? देखो भगवान, ये गोपा जो है भगवान के कंधे पे चढ़ रहे हैं, भगवान इनको उठा के जा रहे हैं, ये जो गोपियां हैं इनका वस्त्र हरण कर रहे हैं, ये भगवान बांसुरी बुझा के सब गोपियों को बुला रहे हैं। अरे ये जो भक्त है ना, ये बहुत ऊपर के भक्त हैं। यशोदा मैया, नंद बाबा, जितने गाय हैं वहां पे, ये सब बहुत ऊपर के भक्त हैं। इनके साथ में हम अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते और हम बात करते हैं कृष्ण की लीलाओं की। मतलब हम नहीं, जो बाहर के लोग हैं बहुत बात करते हैं कि देखिए भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। तो भगवान गोपा को उठा के चल सकते हैं। जैसे यशोदा मैया भगवान को पकड़ने जाती हैं। अभी बड़े बड़े जो योगी हैं, जो लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो भगवान को नहीं, अपने हृदय में एक बार दर्शन हो जाए तो उनको बहुत सक्सेस मिलती है ना। भगवान को हृदय में नहीं पकड़ सकते हैं और यशोदा मैया उनको पकड़ के बांध देती हैं और डंडा दिखाती हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? देखिए, मैं आपको मुक्ति दे दूंगा, आपको इस दुनिया की जो भी कुछ चीज है, जो भी कुछ चाहिए, वो सब मैं आपको प्रदान करूंगा, पर क्या नहीं दूंगा? भक्ति सबसे आखिर में दूंगा। भक्ति दिया तो भगवान क्या बन जाते हैं? भगवान अपने भक्त के ही सेवक बन जाते हैं। बोला अभी ये भक्त मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। चैतन्य चरितमृत वासुदेव, चैतन्य चरितमृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त को बोलते हैं, उनको उनकी प्रार्थनाएं देख के वो वासुदेव दत्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस दुनिया के सब लोगों का उद्धार कर दो और उनके जितने भी पाप हैं वो पाप आप मुझे दे दो। सारे पाप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनकर इतने उनको प्रसन्नता होती है। भगवान बोलते हैं वासुदेव दत्त, आप जैसा भक्त, मतलब इस सारी, मैं अपने आप को भी बेच दूं ना, आपको जो चाहिए आप बोलिए, मैं अपने आप को भी बेचने के लिए आपके लिए तैयार हूं, मैं भी आपका सर्वेंट हूं अब से। भगवान ऐसा बन जाते हैं। गोपियों को भगवान बोलते हैं कि आपको मैं कुछ नहीं दे सकता, आप सिर्फ अपनी भक्ति से ही प्रसन्न रहिए। मतलब भगवान के पास गोपियों को प्रेम, गोपियों का जो प्रेम है उसको देने, उसके लिए भी देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान बोलते हैं कि आप अपनी भक्ति से ही प्रसन्न रहिए। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जब इस श्लोक में आता है, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में असक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच सकते। और बहुत बार लोगों का यही क्वेश्चन रहता है, भगवान दिखाओ, भगवान कहाँ है, ये कृष्णा है क्या? ये बच्चे जैसे डॉल से खेलते हैं वैसे आप लोग इन मूर्तियों से खेल रहे हो। वो कभी नहीं समझ सकते है ना, भगवान का क्या, भगवान और भगवान के भक्तों का क्या आदान प्रदान रहता है। ठीक है, अरे टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी से ये पढ़ता हूँ। आसक्ति, लोभ तथा काम, एक्चुअली ये 3 चीज भगवत गीता में भी आती हैं। ये 3 दुरस्तर वेग हैं, ये वेग हैं। आसक्ति मतलब किसी चीज से आसक्त हो जाते हैं ना, वो अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको भूल भी जाएं, फिर से याद आता है मुझे वो चाहिए, फिर से याद आता है मुझे ये चाहिए, है ना। जैसे मोबाइल आजकल, है ना, व्यक्ति को अगर आप किसी से भी व्रत करा दो, है ना, आप निर्जल फास्ट करा दो, आप उसको कुछ मत दो आप, लेकिन मोबाइल से आप फास्ट नहीं करा सकते। तो आसक्ति ऐसी हो जाती है। आसक्ति, लोभ और तथा काम, ये 3
वेग हैं। वेग मतलब आपको पता भी नहीं चलता, पर उनके लिए एकदम से आपको एक अंदर से वेग आता है कि मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे पाना है। वो दुरस्तर वेग हैं जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते हैं। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं। सॉरी, मैं समझा नहीं। आसक्ति, लोभ तथा काम, ये 3 दुस्तर वेग हैं जो भगवान के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करने में बाधक होते। तो इस कारण से हम भगवान के चरण कमल में अपना मन नहीं लगा पाते। और हम कहाँ होते हैं? जहां हमारा मन होता है। हम यहाँ पे रह के भी वृंदावन जा सकते हैं, और वृंदावन में रह के भी पूना में हो सकते हैं। राइट। ये वेग इसलिए कार्यशील रहते हैं क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि अभक्तों तथा नास्तिकों को उनका साक्षात्कार हो, किंतु भगवान के चरण कमलों की शरण लेने पर ये अवरोध हट जाते हैं और भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। अतएव भगवान शरणागतों के रक्षक हैं। भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कोई भी व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। तब भगवान उसे भीतर से बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्णा। तो टाइम हो गया है। हम यहाँ पे भगवान की भक्ति पे ही ध्यान दिया गया है, और इन 3 चीजों को फिर से दोहराया गया है। भगवत गीता में भी दोहराते हैं, और यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। अगर ये 3 चीजें होंगी तो हम एकाग्र होके भगवान पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं। और यही कारण है कि जो अभक्त हैं और नास्तिक हैं, उन्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वो भगवान को नहीं समझ पाते। वो बहुत कोशिश करते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते इस दुनिया के बारे में, पर भगवान को समझ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। स्पेशली ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जो भगवान पे पूरा विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अधिकतर लोग, जो भगवान पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ठीक है। एक्चुअली ये लास्ट प्रार्थना है। अगर आप लोग 1 मिनट नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू करेंगे। किसी को कोई सवाल वो है? कर सकते हैं वो। नहीं, आप लेट हो गया ब्रो जी, 9:30 हो गया वैसे भी। आप लोग को ठीक है वो। मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं तो चल जाएगा। किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो नहीं, तो मुझे आप बहुत अच्छे से समझा देते तो सवाल बचते ही नहीं। ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत। हाँ। हरे कृष्ण।